हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें 3 रिलेशन थे हमारे पास। उन 3 रिलेशन से हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन आई थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी v इजक्वल टू यू प्लस में 80। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी s इजक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई थी u v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो अब इस वीडियो में हमें देखना है कि इनको इंटीग्रेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, इनमें क्या क्या लिमिट लगेगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, स्टेप बाय स्टेप इनको सोल्व करेंगे। तो कैलकुलस मेथड से इन सबको प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखेंगे, उसमें किसकी रिस्पेक्ट में क्या लिमिट लगेगी वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है v इजक्वल टू यू प्लस में 80। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एक्सीलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होता है। तो हम a इजक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी लिख लिए। अब इसको शिफ्टिंग कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इसका शिफ्टिंग हो गया a डी टी और इक्वल डी वी। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इस साइड में लिखते चलना है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है the rate of change in velocity, change in velocity। वेलोसिटी का चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने शिफ्टिंग कर लिया इसका। अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन किया हमने x की पावर n dx का। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करते हैं ये सीखने का। तो हमने सीखा कि इंटीग्रेशन ऐसे होता है x की पावर n प्लस में 1 और जो पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है n प्लस में 1। ऐसे होता है इंटीग्रेशन dx, इसमें लिमिट लगा देते हैं ऐसे। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास आता है कि किसके, हमारे पास सबसे इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि लिमिट क्या लगती है, तो किसके रिस्पेक्ट में क्या लिमिट लगती है। हमने सपोज करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी भी 0 टाइम से, और जहाँ पे वो मूव करके जहाँ से वो जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ से मूव वो रेस्ट पे था वहाँ पे टाइम क्या था, 0 था। और जहाँ तक उसने मूव किया वहाँ पे टाइम हमने कोई भी जनरल टाइम ले लिया t। तो t की जो लिमिट ली हमने वो t इक्वल 0 टू क्या ले लिया, हमने एक जनरल टाइम ले लिया t तक। जब उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया था तो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल थी। तो वेलोसिटी हमने क्या ले ली, u ले ली, u टू v तक ले लिया। जहाँ पे वो मूव करके जहाँ पे पहुँचा जो ऑब्जेक्ट, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल जनरल टाइम जो t लिया है हमने वहाँ पे वेलोसिटी v थी, और जो जहाँ से उसने मूव करना शुरू किया था वहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल थी, u थी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड मेथड से सोल्व करते टाइम लिमिट लगाएंगे a 0 टू t, dt के रिस्पेक्ट में t की लिमिट लगेगी, यहाँ पे t लगा लिया, और यहाँ पे लगेगी u v dv। अब हमें देखता है कि सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। जब इंटीग्रेशन की हम लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट आती है, माइनस में लोअर लिमिट आती है। अब इसको इस मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे v 0 लिखेंगे तो किसी की भी पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, तो जो इक्वेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 टू t और v की पावर t की पावर 0, ये dt की रिस्पेक्ट में थी तो t की पावर 0 लिख लिया हमने, और dt t की पावर 0 dt और इक्वल टू में यहाँ पे हम लिख सकते हैं v की पावर 0 dv। अब इसको बाय इंटीग्रेटेड मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस में 1 और डिवाइड बाय 0 प्लस में 1 आएगा तो t आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे v की पावर 0 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस में 1 तो v आएगा। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे इसके, तो a और t के लगेगा t, और अपर लिमिट 3 थी, लोअर लिमिट हमारे पास 0 थी। इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेट किया तो v आ गया, और v और u अपर लिमिट। अब क्या करेंगे a और अपर लिमिट हमारे पास t थी तो t माइनस में 0 इक्वल टू v माइनस u।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई। v इक्वल टू में हमारे पास आया v इक्वल u प्लस में 80। ये होता है इंटीग्रेशन मेथड का से स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका कि इंटीग्रेटेड मेथड से स्टेप बाय स्टेप कैसे इक्वेशन को प्रूव करते हैं। हम ये लेके चले थे, ये इक्वेशन थी, इसमें इंटीग्रेटेड मेथड से किया कि एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी शिफ्टिंग कर ली, फिर हमने लिमिट लगा दी और जनरल फॉर्मूले से हमने लिमिट को सोल्व कर लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू किया था तो टाइम क्या था, वो रेस्ट के ऊपर था, टाइम 0 था, कोई जनरल टाइम तक उसने मूव किया t तक, तो वेलोसिटी जब उसने वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर था तो वेलोसिटी u थी, और जब उसने जनरल टाइम t तक मूव किया तब वेलोसिटी फाइनल थी v थी। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे और हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब आती है सेकंड इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो जो सेकंड इक्वेशन थी वो हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। उसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वेलोसिटी के फॉर्मूले से होने वाली है। कभी एग्ज़ाम में हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है तो हम देखेंगे कि किसी में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम के साथ में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई न्यूमेरिकल आता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, टाइम नहीं दिया हो डिस्प्लेसमेंट में, तो हम ये सेकंड जो इक्वेशन है वो एग्ज़ाम में यूज करने वाले हैं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन टाइम नहीं है। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इस मेथड से इस इक्वेशन को लेके सोल्व करेंगे। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है s इक्वल यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर। इसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से शिफ्टिंग कर लेंगे इसकी इक्वेशन की, तो हमारे पास आएगी v डी टी इक्वल डी एस। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू है u प्लस में ए टी, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, u प्लस में ए टी की v की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल में डी एस। अब हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर जब उसने मूव करना शुरू किया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेते हैं 0 टू, उसने कोई जनरल डिस्प्लेसमेंट s तक मूव किया तो 0 टू s लिमिट लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमने इंटीग्रेशन कर लिया इसका, तो अब इसके मल्टीप्लाई में डी टी था, यहाँ पे आया u डी टी प्लस में ए टी इक्वल में डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस में है तो, और यहाँ पे s था तो 0 टू s लिमिट लगा देंगे और यहाँ पे लगाएंगे 0 टू t। अब हमारे पास आया ये कांस्टेंट था, u को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया और यहाँ पे किया 0 टू t डी टी, प्लस में हमारे पास a था, कांस्टेंट ले लिया हमने और t डी टी था, इक्वल में s की लिमिट लगा ली 0 टू s और ds। अब इसको इंटीग्रेटेड मेथड से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, t की पावर 0 है। इंटीग्रेटेड मेथड से जब इसको सोल्व किया तो t की पावर 0 प्लस में 1 डिवाइड बाई 0 प्लस में 1 हमारे पास आया t। और जब उसको इंटीग्रेटेड मेथड से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आती है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट उसमें t में पुट करेंगे तो t माइनस 0 आएगा हमारे पास। इंटीग्रेटेड मेथड से सोल्व करने पर ये हमारे पास क्या आएगा, ये t आ गया, यहाँ पे 0 टू t आएगा। प्लस में आगे वाला देखते हैं तो यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 1 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर t की स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 टू t, और यहाँ पे आया हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू s। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट आएगी। यहाँ पे अपर लिमिट t है और माइनस में 0, तो ये क्या बनेगा ut, प्लस में यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो t की स्क्वायर
टी की स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में 0 आ जाएगी, तो ये बनेगा ए टी की स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको करेंगे ऐसा आएगा यहाँ पे, तो एस पे एस माइनस 0 करेंगे तो एस मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इस इक्वेशन को लेके चले थे वही इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। इसमें किसका हमारे पास हमने फॉर्मूला लगाया वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। अब उसको हमने सोल्व किया, इसको शिफ्टिंग कर ली, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई से शिफ्टिंग हो गई। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने u प्लस में 80 वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन किया, इसके लिमिट लगाई, तो हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई। अब आगे वाली इक्वेशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है v की स्क्वायर इक्वल टू u की स्क्वायर प्लस में 2as। इसमें हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया ds डिवाइड बाई dt, और यहाँ पे हमें t को रिप्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम को रिप्लेस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई dv से मल्टीप्लाइड कर दिया, dv से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया v इक्वल टू dv अपॉन में dt होता है एक्सीलरेशन। तो dv और dt की जगह पे हमने एक्सीलरेशन लिख लिया और यहाँ पे ds आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और एक dv हमारा मल्टीप्लाई में चला गया, dv और dv v dv आया, a dvs आया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास कोई भी टर्म 0 टू s तक चल रही थी, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाया, a कांस्टेंट था बाहर ले लिया, और ds 0 टू s लगेगी, और यहाँ पे v की पावर 1 थी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी। अब v की पावर 1 थी तो इंटीग्रेशन करेंगे v की पावर 1 का, तो क्या आएगा, v की पावर 1 प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। जो पावर होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो v प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू u टू v dv इक्वल टू 0 टू s ds। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड मेथड सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा v की स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट हमारे पास थी u टू v इक्वल टू, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे s, लिमिट लगाएंगे 0 टू s। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा v की स्क्वायर माइनस में u की स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इक्वल में s आएगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सीलरेशन इसके एक्सीलरेशन इसके साथ चल रहा था, कांस्टेंट था, तो एक ही टर्म हमने बाहर ले लिया था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे तो v की स्क्वायर u की स्क्वायर इक्वल टू 2as आएगा, और इस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से जो इक्वेशन लेके चली थी वो इक्वेशन हमारे पास सोल्व हो गई है। v की स्क्वायर इक्वल टू u की स्क्वायर प्लस में 2s, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, t को हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास प्रूव हो गई इक्वेशन।